नाउ यहाँ पर हम 3 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, उसने कितने रिटर्न्स दिए 5 साल में वो भी देखेंगे, प्लस फंडामेंटल्स क्या है वो भी थोड़े ज़्यादा हम चेक कर लेंगे, और कौन सा अभी सपोर्ट लेवल पे है जिसमें हम बाई कर सकते हैं। ओके, मैं स्पेशली बाई कब करता हूँ वो भी आपको इसमें दिखा दूंगा। ओके, मैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर ये दीपक नाइट्राइट। ओके, नाउ देखो किसी के पास एक भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है और इस कंपनी को देख रहा है तो ये बाइंग सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। ठीक है, और किसी को लगता है यहाँ से नहीं गिरेगी नीचे तो भी ये सपोर्ट लेवल अवेलेबल है। ओके, ये 2010 का सपोर्ट लेवल है। ओके, और यहाँ से अगर कंपनी नीचे जाती है तो 1921 के आसपास है, और उससे ज़्यादा बॉटम अगर पकड़े हम तो 1778 के आसपास होता है। ओके, देखो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि कंपनी यहाँ पे आकर रुक जाएंगी, बट ये सपोर्ट लेवल होते हैं जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, वो होते हैं। ओके, और यहाँ पर मेनली ट्रेडिंग के लिए ऐसा चार्ट रखा जाता है। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं पहले से ही कह रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म के बट मैं टेक्निकल्स देख लेता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अभी किसी ने गलती से यहाँ पे बाई कर लिया तो उसको तो दिक्कत ही हो जाएगी, तो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है उस हिसाब से बाई करना है। और आज मैं जो भी कंपनी बता रहा हूँ, ओके, इंक्लूडिंग दीपक नाइट्राइट कंपनी, ओके, इसमें जब भी 30% के आसपास डिप मिलता है तभी मैं अपनी बाइंग इनिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये कंपनीज भागते भी बहुत ज़्यादा है और गिरते भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो 30% पे मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहता है, उसके बाद मैं सपोर्ट लेवल देख देख कर बाई करता हूँ। ओके, विदाउट सपोर्ट लेवल आपको बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, आप अपनी कॉल खुद ले सकते हो यहाँ पर। ओके, तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे दिखा दिया, सेकंड और थर्ड किसी के पास एक भी नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, किसी के पास एक भी शेयर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर भी देख सकता है। किसी को लगता है नहीं गिरेगा तो ठीक है, देखो मेरे पास ठीक ठाक अच्छी खासी क्वांटिटी है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी बाइंग इनिशिएट नहीं करूँगा। अगर गिरेगा तो यहाँ पे देख लूँगा मैं, अदरवाइज़ यहाँ पे देख लूँगा। अभी मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है तो मैं 2010 पे नहीं खरीदूँगा। ओके, इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, नेक्स्ट इसके देख लेते हैं हम फंडामेंटल्स कैसे हो। ओके, मतलब इसका प्रॉफिट कैसा है, इसका सेल्स कैसा है वो देख लेते हैं। ओके, चलो तो डायरेक्टली हम सेल्स पे आ जाते हैं। नाउ देखो यहाँ पर नेट सेल्स पे आ गए। ओके, दीपक नाइट्राइट का ये नेट सेल्स का डेटा है। देखो नेट सेल्स अच्छा खासा ग्रोइंग ही है। ओके, 1327 था जो अभी 7682 के आसपास हो चुका है। ओके, मतलब अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। देखो ये कुछ सालों के लिए यहाँ पर अटक सा गया है तो शेयर भी ऐसे ही अटक सा गया है। ओके, नाउ देखो आगे बढ़ जाते हैं हम प्रॉफिट। यहाँ देखो सेल्स तो अच्छी थी इसकी, लेकिन इसका देखो प्रॉफिट यहाँ पर ग्रोइंग तो है। ओके, 53 के आसपास है जो अभी 767 के है आसपास है, लेकिन देखो यहाँ पर प्रॉफिट कम हो गए जबकि सेल्स जो थी वो साइडवेज में थी। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन का इशू था, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी जैसे जैसे रॉ मटेरियल का दाम सस्ता हो जाएगा, ओके, वैसे ही रेवेन्यू इंक्रीज होगी और प्रॉफिट भी अच्छा खासा इसका इंक्रीज हो जाएगा आगे जाकर। ओके, और अभी तो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती है, अराउंड मेरे ख्याल से 22% के आसपास एक्सपोर्ट करती है। वो भी देख लेते हैं कितना एक्सपोर्ट करती है और डोमेस्टिक में इसका मार्केट कितना है। ओके, वो भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसने रिटर्न्स कैसे दिए। 5 साल की बात कर लेते हैं पहले तो। नाउ देखो दीपक नाइट्राइट में 5 साल में कितने रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे, 671% के बेहतरीन रिटर्न्स है। बट देखो यहाँ पर ये जब भाग रहा था तब देखो 1000% के आसपास रिटर्न्स दे दिए हैं। ओके, और ये देखो 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न है। जो कंपनी 5 ईयर्स में इतना तगड़ा भाग जाती है, ओके, तो वो जब गिरने पे आएगी तो बहुत ज़्यादा गिरती भी है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये देखो कितने कम पीरियड में इसने आपका पैसा 10 गुना किया था। तो करेक्शंस भी वैसे ही आते हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो कंपनी 1000% के आसपास रिटर्न्स दे देती है बहुत ही कम टाइम में, मतलब आप पकड़ लो तो ये जो 1000% के रिटर्न्स है वो कब बने थे, यहाँ पर देखो 3 ईयर्स और 2 मंथ्स के अंदर ही आपको 10x करके रुपया दिया था, पैसा दिया था। ओके, तो यहाँ पर जब गिरता है तो अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई देती है। ओके, तो ये सपोर्ट लेवल पे किसी के पास शेयर नहीं है तो वो बाय भी कर सकता है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट है वो 75% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। ओके, सोडियम नाइट्राइट के अंदर और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी ज़्यादा हम देख लेते हैं। ये देखो एक्सपोर्ट यहाँ पर करता है 22% और डोमेस्टिक में 78% इसका मार्केट है यहाँ पर। ओके, मतलब कि 78% सेल्स इंडिया में करता है, बाकी का एक्सपोर्ट करता है। ओके, और इसके देखो क्लाइंट बेस काफ़ी तगड़े हैं, बाई क्रॉप है, यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, रैलीज, BA,
ऐसे फिर ये भी एक कंपनी है, रिलायंस भी देखो यहाँ पर है और निरमा भी है। तो इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्लस इसके क्लाइंट बेस अच्छे है, प्रॉफिट भी अच्छा ही है। बस इन्फ्लेशन का थोड़ा प्रभाव है, जब दूर हो जाएगा इन्फ्लेशन मतलब रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाएंगे और आगे प्रॉफिट बढ़ना तय ही है। ओके, बट ये जब सिचुएशन सारी चली जाएगी तब दीपक नाइट्राइट आपको इस भाव पर नहीं मिलेगा, बहुत ऊपर के भाव पर मिलेगा। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी है। मैंने बोला मतलब कल से भागना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये कंपनीज 2-3 साल तक परफॉर्म नहीं करती, उसके बाद भागती है, बट बहुत अच्छा भागती है। ओके, नाउ देखो सेकंड कंपनी पे आ जाते हैं अभी हम। यहाँ पर सेकंड कंपनी है इजी माई ट्रिप, मतलब इजी ट्रिप प्लानर है। ओके, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, हाई से काफ़ी डाउन है यहाँ पर। ओके, और ये सपोर्ट के आसपास ये देखते हैं, अभी इसको ब्रेक तो किया है और ज़्यादा नीचे जाता है कि नहीं, बट किसी के पास एक भी क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। देखो टूरिज्म सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना है, बट ये कंपनी एक है जिसने अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और स्मॉल अमाउंट का है ये शेयर। ओके, 39 रुपीज़। अभी देखो स्मॉल अमाउंट है, इसके लिए हम कूद जाते हैं, हम इसको बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंपनी पसंद आ रही है तो ही आप इसे बाय करो। ओके, अदरवाइज आप इसे बाय मत करो। ओके, नाउ देखो इसके भी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं और सेल्स भी देख लेते हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर देखो इजी ट्रिप प्लानर का सेल्स तो काफ़ी बढ़िया है, 141 की जगह अभी 485 के आसपास है, तो अच्छा खासा सेल्स तो इसका हो ही रहा है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको तगड़ा ही दिखाई दे रहा है। ओके, 33 के आसपास है जो 127 है। पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा कम दिखाई दिया था प्रॉफिट, बिकॉज ये कंपनी डिस्काउंट काफ़ी अच्छा देती है कस्टमर्स को। ओके, जो बहुत ज़्यादा कस्टमर जब एक्वायर हो जाएंगे और डिस्काउंट अभी दे रही है तो उससे ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे और आगे जाके प्रॉफिट होगा ही होगा इस कंपनी को। अच्छी कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर, आप चाहो तो इसको रडार पर रख सकते हो। ओके, आ जाते हैं तीसरी कंपनी के ऊपर अभी। नाउ देखो यहाँ पर ये कंपनी है अल्कला अमाइंस। ओके, हाई से काफ़ी खासी डाउन है अभी यहाँ पर, और इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर है। ओके, जो है 2147 के आसपास। अगर ये कंपनी को कोई यहाँ पर भी बाई करता है, जो करंट प्राइस है यहाँ पर 2317 के आसपास, जब ये टॉप पे जाएगा तो यहाँ पर 106% के उनको रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी कंपनी है अल्कला अमाइंस, मतलब ये एलोपैथिक अमाइंस में डील करता है। ओके, जो मेनली फार्मास्यूटिकल्स में होता है, और फार्मास्यूटिकल्स में साइक्लिकल नेचर बहुत ज़्यादा होता है। और ये कंपनी अपने हाई से अच्छी खासी डाउन है, ये कंपनी अपने हाई से तकरीबन 52% के आसपास डाउन है। तो किसी के पास नहीं है शेयर तो वो नज़र बनाकर रख सकता है। और ये जब कंपनी यहाँ के आसपास सपोर्ट अच्छा दिखाई देगा, अदरवाइज आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे नंबर्स दिखाई देंगे तो मैं इसमें बाइंग इनिशिएट करूँगा। ओके, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह देख लेते हैं हम। नाउ देखो अल्कला अमाइंस का सेल्स काफ़ी अच्छा है, 476 था, अभी 1619 के आसपास है। काफ़ी अच्छा नेट सेल्स इसका दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर देखो प्रॉफिट भी ग्रोइंग है, बट यहाँ पर देखो इतने में प्रॉफिट बढ़ ही नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पर देखो 5 साल के आसपास तो हो ही गया है कि प्रॉफिट रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। ओके, पहले कितना था 45.42, अभी 197 के आसपास है। जितनी भी केमिकल्स कंपनी देखो वो अभी स्ट्रगल ही कर रही है। ओके, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि बाहर की कंपनी में दिक्कतें आएगी तो यहाँ पे भी दिक्कत आनी ही आनी है। अभी यूरोप में दिक्कत है, अमेरिका में दिक्कत है, तो यहाँ पर भी दिक्कत होगी, क्योंकि सारी इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है इसके लिए। ओके, 5 ईयर्स के रिटर्न्स भी देख लेते हैं अल्कला अमाइंस के। ओके, चलो यहाँ पर देखो 5 ईयर्स में रिटर्न्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 789, जबकि यहाँ पर कंपनी 52% डाउन गई थी। और यहाँ पर देखो कंपनी ने तकरीबन 1600% के अच्छे खासे रिटर्न्स बहुत ही कम समय में दे दिए थे। ओके, जो कंपनी इतना तेज़ भागती है यहाँ पर गिरती भी वैसा ही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कंपनी ख़राब हो गई, अच्छी कंपनी है। ओके, यहाँ पर अल्कला अमाइंस ये भी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी खासी बाइंग मैंने इसमें इनिशिएट की हुई है। ओके, तो ये जितनी भी तीनों कंपनीज़ मैंने आपको दिखाई है, ओके, वो तीनों की तीनों कंपनीज़ फंडामेंटली स्ट्रांग है। ओके, दीपक नाइट्राइट की बात कर लो या फिर इजी ट्रिप प्लानर की और अल्कला अमाइंस की। इजी ट्रिप प्लानर जो कंपनी है, ओके, उसमें लिमिटेड अमाउंट लगाइएगा, ठीक है, अभी अभी आई हुई कंपनी है। ओके, उसको बहुत टाइम नहीं हुआ है, बहुत टाइम मतलब कि 10-15 साल इसको नहीं हुआ है। ओके,
सो यहाँ पर ये सभी दूसरी जो कंपनीज़ है अल्कला अमाइंस की बात करें, दीपक नाइट्रेट, अच्छा खासा इन लोगों ने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट आप लगा सकते हो। ओके, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बेहतरीन वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।